जेके न्यूज़ टुडे में सभी दर्शकों का स्वागत है। कोरोना की फर्स्ट वेव को तो हम झेल चुके हैं, सेकेंड वेव से हम जूझ रहे हैं और अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि थर्ड वेव की तैयारी है। इस कोरोना ने बिजनेस पे कोरोना ने गहरा असर डाला है बिजनेसेस पर। आज हम हैं इस टाइम कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर, जहां पर ढाबे हैं, ढाबों के जो ओनर्स हैं उनसे पूछते हैं कि इस कोरोना ने इनके ढाबों पर कितना असर डाला है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम शिव कुमार। ये ढाबा आपका है? हाँ जी, हाँ जी। तो कितना असर पड़ा है ढाबे पर इस कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से तो 0% पर आ गए हैं हम। पहले तो बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर रही है। अस्पताल में जाते हैं उधर तो कहते हैं कल आओ इंजेक्शन लगवाने, परसों आओ, तो उनके पास इंजेक्शन नहीं है। जब इंजेक्शन आते हैं तो रश हो जाता है उधर। इनको चाहिए कि जगह जगह कैंप लगाएं, ये कैंप लगाकर जगह जगह लोगों को उधर जाके रिपेयर दें, थोड़ा इंजेक्शन लगाएं जो भी है। बाकी असर तो है ही है, जीरो काम मार्केट में तो है नहीं है। ये 10-15 दिन से अब थोड़ा थोड़ा रश चल रहा था, उस वजह से थोड़ा ये काम चल रहा है हमारा, नहीं तो पहले बिल्कुल जीरो ही। अब तो कहा जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव आने वाली है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि क्या आगे का समय आप कैसा देखते हैं? तो फिर जीरो ही है, बस फाके लगने हैं और क्या करना है। है तो इधर तो कोई समझ से बाहर है सारा कुछ। ये है क्या नहीं है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से बिजनेस पर काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ा है, आइए जानते हैं और उनसे बात करते हैं। नमस्ते, आपका नाम? संजय शर्मा। ढाबों पर कितना असर पड़ा है कोरोना की वजह से? कोरोना की कितनी मार पड़ी? ढाबों में असर इतना पड़ा है कि कोरोना में इतनी मार लगी है कि हमारे 2 साल तो काम चला नहीं है। 2 साल ढाबे बंद रहे। अभी तो ये कम से कम 20-25 दिन हुए ढाबे खोले हुए, उससे यात्रा भी नहीं है। यात्रा नाम 2000 आदमी आ रहा है बस, उससे काम है नहीं। सुबह चलता है, 5-10 बंदे आते हैं, उसके बाद काम नहीं है। पिछले साल तो ऑलमोस्ट बंद रहा है, सेकेंड वेव में फिर भी खुला है और अब तो आज तो जैसे हमने देखा सुबह यात्री काफ़ी थे, तो क्या फिर भी यात्री आने से डर रहे हैं ढाबों में? यहाँ यात्री तो आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, और बाकी यात्री आते हैं, चले जाते हैं, दर्शन करते वापस चले जाते हैं। तो खाना को कम से कम भी 100-150 बंदे खाते हैं। इतने ढाबे हैं, 2-3 जहाँ बैठते हैं, 2-3 दूसरे ढाबे में बैठते हैं, इतना ही काम है बस। तो असर काफ़ी पड़ रहा है इस पर? काफ़ी है, और 2-3 बंदे भी रखे हैं, उनकी पे भी नहीं निकलती, और खर्चा भी है, ढाबे का किराया भी है। और आप बताओ किराया कहाँ से देंगे? मात्र 1000-2000 रुपये सेल होती है बस, उससे खर्चा भी है, सामान भी लाना, और जो बंदे रखे हैं उनका भी खर्चा है, उनको भी पे देनी है। बस ऐसे ही नॉर्मली चल रहा है सिर्फ। हम लोग बात तो करते हैं कि हमें जानें बचानी है, लेकिन हमें लाइवलीहुड को कैसे सेव करना है इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। जम्मू कश्मीर सरकार इसके ऊपर इनिशिएटिव तो ले रही है, लाइवलीहुड को कैसे सेव किया जाए। पिछले ही दिनों हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने कहा था कि लाइफ सेव करने के साथ साथ हमें लाइवलीहुड को भी प्रोटेक्ट करना है। तो आइए, इधर एक और हैं अंकल, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि कोरोना की वजह से ढाबों पर कितना असर पड़ा है। आपने कैप्शन पढ़ा तो होगा जिसमें पता चल गया होगा कि ढाबों पर कितना असर पड़ा है। सर, आपका नाम? रोशनलाल शर्मा। ढाबों पर कोरोना की वजह से कितना असर पड़ा है, कितना बिजनेस में कमी आई? बहुत असर पड़ा है, बिजनेस में बिल्कुल ठप हो गया है, काम धंधा बिल्कुल नहीं है। अभी माड़ी यात्रा चल रही है, इतनी तेज़ नहीं, इतनी यात्रा नहीं है। यात्रा की वजह से थोड़ा काम, यात्रा चलेगी तो काम चलेगा। हाँ, पहले तो सालाना 1 करोड़ तक यात्रु होते थे, तो काम धंधा भी अच्छा था। काम धंधा अच्छे चलता था। तो अब कोरोना जब से आया है, पिछले साल तो बंद ही रहा ऑलमोस्ट, अब तो खुला है, तो अब भी क्या वैसा ही असर दिख रहा है? इतनी यात्रा नहीं चल रही है अभी, इतने यात्रु यात्रा चल नहीं रही, आ नहीं रही है इतनी यात्रा, कस्टम इतना चल नहीं रहा है। और बाकी मंदा ही है, काम इतना तेज़ नहीं है जितना पहले था, इतना तेज़ अभी काम नहीं है। थर्ड वेव आने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है कि अगस्त में थर्ड वेव आ जाएगी। तो बोल रहे हैं अभी, सभी लोग बोल रहे हैं कि आ रही है, मालूम नहीं पक्का थोड़ी है कि आएगी नहीं आएगी। बोल तो रहे हैं, बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, उसकी वजह से फिर काम की ठप हो जाएगा।
फिर देखना पड़ेगा क्या है। जैसे अभी 2 महीने पहले काम का पड़ा था, मंदा पड़ा था, कहीं यात्रा दुकानें बंद हो गई थी सारी, अभी फिर वो भी कर देंगे। क्या आपको क्या लगता है कि कैसे इस बिजनेस मतलब आपके काम धंधे को कैसे ठीक रखा जा सकता है इस मुश्किल दौर में? कैसे क्या दिहाड़ी लगानी पड़ती है, जैसी मर्जी कर क्या करें, किस किसी सिस्टम से करना पड़ता है काम। फिर तो जो काम धंधा ही नहीं चला, यात्रा नहीं चलेगी तो काम कैसे चलेगा, ये चक्कर है ना। कटरा तो वैसे ही यात्रियों पर डिपेंड है। डिपेंड करते हैं, यात्रियों के सिर पे है। यात्री होगी, यात्रा होगी तो काम होगा, यात्रा नहीं होगी तो कुछ नहीं है। लोकल काम थोड़ी है, कोई काम नहीं है लोकल। बाकी यात्रा का काम है, जितना भी यात्रा आएगी वहाँ से बने उसका काम नहीं है। आप इस टाइम पे क्या बना रहे हैं? ये लोकलों के लिए खाना बना रहा हूँ, दाल फ्राई कर रहा हूँ इनके लिए। हाँ, तो मतलब लगभग ये कहने का मतलब है कि आपका काम अभी ठंडा ही है। ठप ही चल रहा है अभी, इतना तेज काम नहीं है। वैसे जितना काम होता है, जैसे कि छुट्टियाँ पड़ी हैं, छुट्टियों का काम चलता है, जून जुलाई में काम चलता था, वो काम नहीं है अभी। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में काम सही होगा। शायद उम्मीद करते हैं कि जैसे चल रहा है अभी, जैसे यात्रा चल रही है ऐसी चलती रहेगी तो काम चलता रहेगा। ये बिल्कुल ठप हो जाएगी यात्रा, जैसे तीसरी लहर बोल रहे हैं आने के लिए, आएगी तो बिल्कुल कम ठप हो जाएगा, फिर भी बंद हो जाएगी। क्या करेंगे? तो जिस तरह से यहाँ के ढाबे वालों ने हमें बताया कि यात्रा खुली नहीं है और ना ही यात्रा तो खुल चुकी है, लेकिन यात्री इतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से काम इनका ऑलमोस्ट ठप ही पड़ा हुआ है। नौकरों की तनख्वाह निकालना, दुकान का खर्चा निकालना, सामान लाना या सामान जो पड़ा है वो बर्बाद हो जाता है। इसकी वजह से इनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। अब थर्ड वेव आने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। अगस्त में थर्ड वेव आने वाली है, तो अब देखते हैं आगे आने वाला समय क्या दिखाता है। मुश्किलें आती हैं या राहत मिलती है, इसके बारे में कहना असंभव है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अपने कमेंट शेयर कीजिए कि किस तरह से लाइवलीहुड को बचाया जा सकता है। अपनी लाइफ्स के साथ साथ हम लोग लाइवलीहुड को कैसे बचा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। कैमरामैन सुरजीत सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, JK न्यूज़ टुडे, कटरा।